अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, मैं आपकी क्लास 3 की उर्दू की टीचर मैम अज़रा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है, अमली किताब आपके पास होनी चाहिए। अमली किताब का हमने काम करना है। कौन सी जमात है? जमात स्वयं। और किताब कौन सी? ज़ीने उर्दू। हमने दूसरा सबक शुरू किया हुआ था, इसलिए आप अब जल्दी से दूसरा सबक निकाल लें। कल हमने जरासीम के ख़ात्मे का सवालात जवाबात और ये नीचे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हमने ये काम किया था। ठीक है, आज हमने ये वाला काम किया था और ये जो आपस में मैच करने थे तस्वीरों के साथ, तो हमने ये काम किया था। आज हमने ये वाला काम करना है, तो आप जल्दी से ऊपर तारीख़ लिख लें। आज क्या तारीख़ है? 11/8/2020। जमात का काम और दिन कौन सा है? मंगल। अब देखें, इन्होंने यहाँ पे लिखे हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाए और खाली जगह पुर करें। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे रे, खे, अलिफ, बे, ये आगे पीछे लफ्ज़ दिए हैं, हमें इनको अल्फाज को तरतीब से लिखना है। तो देखें, जब इनको तरतीब से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? बुखार। बे, खे, अलिफ, रे, क्या बन जाएगा? बुखार। ठीक है, तो आप जल्दी से लिख लें, बुखार। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें, दूसरी तस्वीर में देखें, डॉक्टर साहब ने क्या पकड़ा हुआ है? हाथ में इंजेक्शन पकड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी लफ्ज़ आगे पीछे करके दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे नून, काफ, अलिफ, जीम, नून, शीन, इंजेक्शन। तो हमने अलिफ, नून, जीम, काफ, शीन, नून, क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। तो जल्दी से लिख लें, इंजेक्शन। इंजेक्शन, अलिफ, फिर नून, फिर जीम, फिर काफ, फिर शीन, फिर नून, इंजेक्शन। इन अल्फाज को हमने जब इकट्ठा तरतीब से लिखेंगे तो बन जाएगा इंजेक्शन। ठीक है, आगे देखें। अब एक बच्ची नज़र आ रही है और वो क्या कर रही है? वो डॉक्टर साहब को क्या दे रही है? बालू दे रही है। तो इन्होंने इसी तरह अल्फाज को आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, तो हमने इसको सही करके लिखना है। डॉक्टर साहब ने ज़ैनब को खूबसूरत डैश दिया। तो क्या दिया? भालू। बे, हे, अलिफ, लाम वालू, क्या है? भालू। क्या है? भालू। ठीक हो गया। तो आप जल्दी से भालू लिख लेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? आगे देखें, आगे जो है एक बिस्तर है और बिस्तर पे कौन सी एक बच्ची बैठी हुई है। तो ज़ैनब क्या खा रही है? ज़ैनब टाफ़ियाँ खा रही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? ज़ैनब चॉकलेट और डैश खाती थी। तो यहाँ पे अल्फाज आगे पीछे करके लिखे गए हैं, तो हमने क्या लिखना है? ज़ैनब चॉकलेट और डैश खाती थी। क्या खाती थी? ज़ैनब चॉकलेट और टाफ़ियाँ खाती थी। 1 मिनट के लिए मैंने स्क्रीन पे ये सफ़ा छोड़ा हुआ है, 1 मिनट तक आप इनको गौर से देखें। उसके बाद हम अगले सफ़े पे जाएंगे और जिन बच्चों ने ये काम कर लिया है वो जल्दी से इस तरह करें कि उस सफ़े पे पहले से तारीख़ लिख लें। ठीक है, तो हम अगले पेज पे आ रहे हैं, अगले सफ़े पे। अगला सफ़ा पलट लें। ठीक है, और आज की तारीख़ लिखें। क्या है? 11/8/2020। जमात का काम और दिन कौन सा है? मंगल। अब देखें, यहाँ टेबल के नीचे दिए गए मायनियों में से दुरुस्त मायनी चुन कर अल्फाज के सामने लिखे और फिर इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो नीचे अल्फाज दिए गए हुए हैं, नीचे अल्फाज दिए गए हुए हैं। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे 4-5 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं। खामोशी से चिपक जाना, जज्बा, अफसरदा और लजीज़। तो पहला लफ्ज़ क्या है? जोश। जोश का मतलब क्या है? जज्बा। तो उसके आगे आप लिखें जज्बा। हसन बहुत जोश से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आप हसन की जगह कोई दूसरा लफ्ज़ भी, कोई दूसरे बच्चे या बच्ची का नाम भी लिख सकते हैं। यानी हसन की जगह आप इरम बहुत जोश से इम्तिहान की तैयारी कर रही है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, चुपके से, खामोशी से। तो आप देखें खामोशी कहाँ? ये यहाँ पे खामोशी से। तो हम यहाँ खामोशी से। इरम ने चुपके से आइसक्रीम खाई। इरम ने क्या किया? इरम ने चुपके से आइसक्रीम खाई। आप इसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं कि असलम ने चुपके से आइसक्रीम खाई, या मैंने चुपके से आइसक्रीम खाई, मैंने चुपके से मुर्गी खाई, मैंने चुपके से टॉफ़ियाँ खाई, मैंने चुपके से चॉकलेट खाई। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मज़ेदार। मज़ेदार का मतलब क्या है? लजीज़। तो नीचे देखें लफ्ज़ों में कहाँ लिखा है? लजीज़। ये
मज़ेदार, लजीज़। ज़ैनब ने मज़ेदार मिल्क शेक बनाया। आप ये भी लिख सकते हैं अम्मी जान ने मज़ेदार केक बनाया, अम्मी जान ने मज़ेदार जो है मुर्गी बनाई, अम्मी ने मज़ेदार सालन बनाया, अम्मी ने मज़ेदार बिरयानी बनाई। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला लफ्ज़ क्या है? अफसुर्दा। अफसुर्दा का मतलब क्या है? उदास का मतलब है क्या? अफसुर्दा। ज़ैनब अपनी दोस्त की बीमारी का सुनकर क्या होगी? उदास होगी। ज़ैनब अपनी दोस्त की बीमारी का सुनकर उदास हो गई। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने दादा जान की बीमारी का सुनकर उदास हो गई, मैं अपने अब्बू जान की बीमारी का सुनकर उदास हो गई। खामोशी से, यानी खामोशी का मतलब क्या? चिपक जाना। तो आपने क्या लिखना है? आमना अपने अब्बू को देखते ही उससे चिमट गई। चिमट जाना, चिपक जाना। तो आप ये भी लिख सकते हैं मैं अपने दादा जान को देख के उससे चिमट गई, मैं अपने अब्बू जान को देख के उससे चिमट गई, मैं अपनी दोस्त को देख के उससे चिमट गई। तो ये इन अल्फाज जो नीचे दिए इनमें से मायने उठा के सामने लिखने और उनके जुमले आप लोगों ने बनाने। इसके अलावा आप लोग ख़ुद से भी जुमले बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाए, लेकिन सही जुमले होने चाहिए, ठीक है। और बाकी ये वाला काम है, ये घर का काम है। ये इसकी तस्वीर मैं आपको सेंड कर दूंगी और उस तस्वीर में से देख के तो आपने वो सारा काम उतारना है। आज की हमारी क्लास इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।